गुड इवनिंग। मैं मनीष सर एक बार फिर से आप सभी का हमारे एमएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने वादा किया था आप लोगों से कि 12 तारीख को मैं जो बुक लिख रहा हूं उसका मेन पेज और क्या है कंटेंट्स आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया गया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले या फिर हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके देख सकते हैं, उसे मांग करके दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि हमने उस चीज को क्या है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। बहुत सारे बच्चों ने देखा और बहुत सारे लोगों ने कहा कि ठीक है, अच्छा है, गुड वर्क्स, अच्छे जॉब कर रहे हो। बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं ठीक है, फालतू के काम कर रहे हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने लिए अच्छा कर रहा हूँ। अब आप सोचोगे कि सर बुक क्यों लिख रहे हैं, क्या फायदा होगा लिखने से? तो देखो, फायदा वाली बात तो नहीं कह सकते। मैं दो चीजों को सोच के कर रहा हूँ। एक तो ये जहाँ हम बात करते हैं पढ़ने लिखने वाली, पढ़ाने वाली, ये थोड़ा सा रूरल एरिया है। रूरल मतलब समझते ही होंगे, गांव के एरिया है। यहाँ पे क्या थोड़ा सा मनी प्रॉब्लम होती है लोगों को, तो पैसे की प्रॉब्लम होती है। और अगर वही हम ग्रामर की किताब मार्केट से खरीदते हैं तो 300-400 रुपए की मिलती है, तो जो हर बच्चा नहीं ले पाता, तो मैं उसको बहुत इजीली और उसी चीज को, वो तो किताब वर्ड लिखा है जो टीचर समझ के बच्चों को पढ़ाता है, तो मैं ऐसे उसको लैंग्वेज में लिख रहा हूँ जो बहुत ही इजी और सरल है। मतलब कि आप उसे खुद से स्वयं आप समझ सकते हैं। और लिखने के बाद क्या है, मैं बच्चे को उसे कम रेट की, यानी जैसे जिनकी जितना है, मैंने जो इंग्लिश ग्रामर कक्षा 9-10 की है उसका मैंने प्राइस रेट 150 रुपए रखा है, लेकिन देखते हैं कितना कास्ट आता है। उसके हिसाब से मुझे उम्मीद है कि 150 से कम ही होगा, तो अभी फिलहाल मैंने 150 रखा है। और जो ट्रांसलेशन की बुक है उसका 100 रुपए रखा है, उससे कम ही होगा। अभी थोड़ा सा प्रिंटिंग हो रहा है, छप रहा है, जैसे ही छप जाएगा मतलब टाइपिंग वगैरह हो जाएगा, प्रिंटिंग हो जाएगा, तो देखते हैं उसका कास्ट कितना लगता है। तो इस हिसाब से हम प्राइस कम रहेगा तो कम करेंगे, बढ़ा तो अब इससे ज्यादा तो नहीं होगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, हमेशा इससे कम ही होगा। तो मैंने 150 प्राइस रखा है। जो किताबें मार्केट में आपको 300-400 में मिलेगी वो हम आपको 150 में देंगे। लेकिन जो हमारे गरीब स्टूडेंट्स हैं, नहीं ले पा रहे, हम उनको ये किताबें फ्री में भी प्रोवाइड करा देंगे, कोई दिक्कत हमें नहीं होगी। तो हम इसलिए किताब लिख रहे हैं ताकि जो बच्चे जिनके पास किताब नहीं है, पढ़ नहीं पाते घर पे, सिर्फ यहाँ कोचिंग में हम जो बताते हैं वही रह जाता है, वो एक्सरसाइज ज्यादा अपने से नहीं कर पाते, तो उन किताबों में बहुत ढेर सारा एक्सरसाइज है और वह ले करके आसानी से उसे पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं यह किताब को राइट कर रहा हूँ। और हमारी जो सोच है वो हमेशा पॉजिटिव है आप लोगों को लेकर के, भले कुछ लोग हमें निगेटिव मूड में डाले, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आइए हम बात कर रहे थे नरेशन। पिछली वीडियो में हमने नरेशन को देखा। नरेशन में कहां तक हुआ था? नियरनेस वर्ड, यानी जो नियरनेस टेंस था हम उसे पढ़ लिए थे। आज हम बात करेंगे एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब अपवाद। अब अपवाद का मतलब आप समझ रहे होंगे। अपवाद मतलब ऐसा चीज होता है जो क्या कहते हैं, किसी रूल और नियम को नहीं फॉलो करता। जैसे घर में अगर हम बात करें तो 3-4 लड़के होते हैं, किसी के घर में 3 लड़के 3 लड़कियां, तो उसमें से एक को तो थोड़ा सा ऐसा बिगड़ा निकल जाता है जो घर वालों की बात नहीं सुनता ना। ऐसा नहीं कि सुनता है, लेकिन थोड़ा सा हटके होता है, उन 2 भाइयों से अलग होगा, वो किसी की बात नहीं सुनेगा, हमेशा घूमता रहता है ना। उसी टाइप में ये एक्सेप्शन है कि ये किसी की बात नहीं सुनता, किसी की बात नहीं मानता। आइए हम बात करते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में देखो होता क्या है, हम बात करते थे रिपोर्टेड स्पीच, 2 चीज पढ़ते थे, एक रिपोर्टेड स्पीच और एक रिपोर्टिंग वर्ब। हमने 2 चीज पढ़ा था, एक रिपोर्टेड स्पीच और एक रिपोर्टिंग वर्ब। तो हम बात कर रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच। देखो, जब भी कोई एक्सेप्शन आएगा तो वह हमेशा रिपोर्टेड स्पीच में आएगा। जब भी कोई एक्सेप्शन आएगा तो वह हमेशा रिपोर्टेड स्पीच में आएगा। और उसमें बाबू क्या है कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब तो होगा ही। तो हमने पढ़ा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, हमने पढ़ा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया को क्या करते हैं बाबू? पास्ट में लिखते हैं ना, ऑल प्रेजेंट टू ऑल पास्ट, यही करते हैं ना। लेकिन एक्सेप्शन क्या कह रहा है? रिपोर्टिंग वर्ब बेशक ही क्यों ना पास्ट टेंस में हो, लेकिन अगर यह एक्सेप्शन में है तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो चलिए कॉपी लीजिए और पेन उठाइए, फटाफट मैं बोल रहा हूँ। रूल नंबर फर्स्ट लिखिए, फिर हम बात करते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट ये है, लिखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में यह 4 स्थिति आ जाए, यह 4 स्थिति आ जाए, यह 4 स्थिति आ जाए, तो भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में क्यों ना हो, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में क्यों ना हो, रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो क्या करें बाबू? यदि रिपोर्टेड स्पीच में यह 4 स्थिति हो तो भले रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। पहला स्थिति है, कह रहा है कि भाई
पहला स्थिति जो है वह क्या कह रहा है, सदा सत्य रहने वाली बात। क्या बाबू, सदा सत्य रहने वाली बात, रहने वाली बात। पहला कह रहा है क्या भैया, सदा सत्य रहने वाली बात, जिसे क्या कहते हैं, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ट्रूथ। कह रहा है कि जिसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं, यानी सदा सत्य रहने वाली बात। अगर कोई रिपोर्टेड स्पीच में सदा सत्य रहने वाली बात आ जाए, जैसे सूर्य पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, मैन इज मोर्टल यानी आदमी क्या है भैया, मरणशील है, ये सदा सत्य रहने वाली बात है ना। तो जब सदा सत्य रहने वाली बात रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए तो हम रिपोर्टिंग वर्ब भले ही पास्ट टेंस में हो, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में नहीं परिवर्तन करेंगे। आइए जैसे देखते हैं, he said to me, कह रहा है he said to me, फॉर एग्जाम्पल he said to me, कह रहा है he said to me, कामा इन्वर्टेड कॉमा में, man is mortal, man is a mortal, कह रहा है man is mortal, man is mortal, तो भैया क्या हो जाएगा, he said के बाद ऑब्जेक्ट है तो किसमें बदल देंगे, told me, अब इन्वर्टेड कामा इक्वल दैट। अब ये मैन लिखा है तो मैन भैया मैन हो जाएगा। अब यही क्रिया है, हम इसी क्रिया को बदलते थे ना। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो इज रहता था तो क्या लिखते थे, वाज लिखते थे ना, लेकिन अब नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे बाबू, क्योंकि मैन इज मोर्टल, यह एक सदा सत्य रहने वाली बात है, इसलिए इसकी क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं, जैसे लिखा है वैसे ही लिख देंगे। तो बात समझ में आई। आइए तीनों टॉपिक का नाम ले लेते हैं, फिर फटाफट एग्जांपल की ओर बात करेंगे। तो पहला टॉपिक हो गया सदा सत्य रहने वाली बात, दूसरा हो गया आदत, आदत संबंधित बात, आदत संबंधित बात। अब आदत संबंधित जैसे क्या हो सकता है, बताओ आदत संबंधित क्या हो सकता है, जिसे कहते हैं हैबिचुअल, हैबिचुअल फैक्ट, हैबिचुअल फैक्ट। अब आदत संबंधी क्या हो सकती है बताओ फटाफट, जैसे कुत्तों का अजनबियों में भौंकना, ये उनकी आदत है। अब चूहे को देखकर बिल्ली उसके पीछे दौड़ती है, ये उसकी क्या है, आदत है, ये आदत संबंधित है। अगला है ऐतिहासिक घटना, ऐतिहासिक घटना। अब ऐतिहासिक घटना हो, इसको क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल क्या कहते हैं, फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट। आप कहते हैं कि हिस्टोरिकल फैक्ट। अब ऐतिहासिक घटना जैसे कोई हो, भैया प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया, कब लड़ा गया, कैसे लड़ा गया, मेरा जनरल नॉलेज थोड़ा सा कमजोर है इसलिए मैं नहीं जानता कब लड़ा गया, कैसे लड़ा गया, लेकिन अगर कोई ऐतिहासिक घटना हो तब भी हम क्या करेंगे, वर्ब में चेंज नहीं करेंगे। चौथा कह रहा है कहावत, कहावत हो, कहावत मतलब समझते हो ना, प्रोवर्ब्स, कहावत जैसे कहते हैं नाचना हो या मन टेढ़ा, लोहे के चने चबाना, जैसी करनी वैसी भरनी, ये सारी चीजें क्या है, कहावत है। तो कह रहा है कि समझने की कोशिश करिए बाबू, कह रहा है अगर रिपोर्टेड स्पीच में यह चार स्थिति है, यह चार स्थिति है, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब क्यों ना पास्ट टेंस में हो, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करते, जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल बताया। दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल कह रहा है, दूसरे एग्जांपल की हम बात करते हैं, जैसे कहा जाए ही सेड, कामा इन्वर्टेड कॉमा, ही सेड कामा इन्वर्टेड कॉमा में टू एंड टू, टू एंड टू मेक्स 4। अब यही सेंटेंस लिखा है, टू और टू कितने होते हैं, 4 होते हैं भैया, 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये अब देखो ही सेड, सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए जैसे वैसे इन्वर्टेड कॉमा इक्वल दैट। अब 2 and 2 makes 4, यह क्या चीज है, यह वो प्रोवर्ब है, कहावत है ना, कथन 2 और 2 4 होता है, तो क्या हो जाएगा 2 and 2 makes। अब यही देखो हमारी क्रिया थी, इसी को परिवर्तन करना था, लेकिन जब कहावत है तो क्या करेंगे, नहीं बदलेंगे, जैसे लिखा है वैसे ही रहेगा। जैसे कहा जाए मोहन से, मोहन से कामा इन्वर्टेड कॉमा, डॉग्स बार्क्स, क्या होता है, डॉग्स बार्क्स एट स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर्स।
अब कह रहे हैं कि डॉग्स मतलब जो कुत्ते होते हैं, बार्क्स मतलब भौंका करते हैं किसके ऊपर भैया? स्ट्रेंजर्स मतलब अजनबियों के ऊपर। कह रहे हैं कुत्ते जो है अजनबियों के ऊपर भौंका करते हैं, तो क्या हो गया? उनकी आदत हो गई ना। मोहन सेड इन्वर्टेड कॉमा इक्वल दैट डॉग्स। अब क्या हो गया? यही बार्क है, फर्स्ट फॉर्म लिखा है, इसी को बदलना था, लेकिन जब यह आदत संबंधी चीज है तो हम इसको नहीं बदलेंगे, जैसे लिखा है वैसे ही लिखा रहेगा। तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेंजर्स। खत्म। इस प्रकार से बदल लेंगे। तो बात समझ में आई ना? तो कहने का आशय यही है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में चार स्थिति हो बाबू, कौन कौन सी? सदा सत्य रहने वाली, हैप्चुअल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट और प्रूवर्ब्स अगर आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, बस रिपोर्टेड स्पीच में जो जैसी क्रिया लिखी है वैसे ही लिख देना है, कोई बदलाव नहीं करना। ठीक है, तो ये था आपका एक्सेप्शन। और आगे अब बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है इसमें। अब बात करेंगे वोकेटिव केस की। वोकेटिव केस होता क्या है पहले ऐसे समझिए। वोकेटिव केस होता क्या है? जैसे मान लो मैंने कोई सेंटेंस लिखा, अब ये हमारा डायरेक्ट स्पीच, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया और यह रिपोर्टेड स्पीच हो गया। रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है, अगर यह रिपोर्टेड स्पीच में लिखा जाए कहीं एक शब्द में स्टार्टिंग में या अंत में ऐसे कामा करके, बाबू कहने का आशय देखो, कह रहा है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, कामा इन्वर्टेड कामा, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया, यही चीज है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आपको कामा देकर के रिपोर्टेड स्पीच के चाहे स्टार्टिंग में लिखा हो चाहे अंत में लिखा हो, तो वह क्या कहलाएगा? वोकेटिव केस। यानी वोकेटिव केस कहने का आशय यह है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट यहां होता है, अगर यही ऑब्जेक्ट आपका इन्वर्टेड कामा के अंदर कामा देकर के ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा हो, तो वह क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम उसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे देखो मैं बात कर रहा हूं, लिखा है ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा में राम इज अ गुड बॉय, ठीक है, कामा मी इन्वर्टेड कामा कुछ हो गया। दूसरा लिखते हैं सीता सेड कामा इन्वर्टेड कामा है हर फ्रेंड कामा आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रही हूं। अब यही देखो दो सेंटेंस लिखा है, दोनों में वोकेटिव केस लिखा है बाबू। एक तो यहां स्टार्टिंग में लिखा है, यहां अंत में लिखा है। तो कहा जा रहा है जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आपका रिपोर्टेड स्पीच में ऐसे एक सिंगल कामा के अंदर लिखा हो, उसे क्या कहते हैं? वोकेटिव केस कहते हैं। तब हम उसे इनडायरेक्ट बनाते समय हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो कह रहा देखो ऐसे, सीता सेड, सीता ने कहा, हर फ्रेंड मतलब अपने मित्र से, आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रही हूं। यहां देखो ही सेड, उसने कहा राम इज ए गुड बॉय, मी मतलब उससे कि राम भैया अच्छा लड़का, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट है ना, अर्थ में ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे। तो सेड के बाद ऑब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा? टोल्ड हर फ्रेंड, हर फ्रेंड। अब इन्वर्टेड कामा इक्वल क्या कर देंगे? दैट। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जाएगा, सब्जेक्ट के पास सीता है तो सीता का प्रोनाउन सी, तो आई सब्जेक्टिव केस है तो क्या हो जाएगा? सी। एम रहता है तो क्या लिखते हैं? वाज गोइंग टू दिल्ली, वाज गोइंग टू दिल्ली। बस ऊपर वाला देखो ही, अब देखो ऑब्जेक्ट मी लिखा है ना, तो सेड को किसमें बदल देंगे? टोल्ड मी इन्वर्टेड कामा इक्वल दैट। अब राम लिखा है तो राम, इसका क्या होता है भैया? वाज अ गुड बॉय, गुड बॉय। बात समझ में आई? इसे कहते हैं वोकेटिव केस। अगर एक शब्द में आपका रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में कामा दे करके लिखा हो, उसे वोकेटिव केस कहते हैं। तब इनडायरेक्ट बनाते समय बाबू कहां लिखेंगे उसे? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट की जगह पर उसे लिख देंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे he is always he always
स्पीक्स द ट्रूथ। एक सेंटेंस ये लिखा है, दूसरा सेंटेंस और लिख रहा हूं, काम आई नोटेड फाउंड। सोहन हैड कंप्लीटेड हर वर्क, सॉरी हिज वर्क रहेगा। यही सेंटेंस लिखा है बाबू, देखो दो सेंटेंस लिखा है। अब हम बात करते हैं कैसे। देखो भैया, इन्वर्टेड कामा के अंदर जो होता है उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। जो बाहर होता है उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। अब यहाँ देखो, ये सिर्फ इन्वर्टेड कामा बस लिखा है, इसका मतलब है रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टिंग वर्ब है ये। अब देखो रिपोर्टेड स्पीच आगे आ गया, रिपोर्टिंग वर्ब भैया पीछे हो गया। लग रहा है कुछ ज्यादा रिपोर्टेड स्पीच तेज दौड़ रहा है। तो देखो कह रहे रिपोर्टेड स्पीच आगे आ गया, रिपोर्टिंग वर्ब कहां चला गया बाबू, बाद में चला गया। तो रिपोर्टेड स्पीच आगे चला गया और रिपोर्टिंग वर्ब जो बाद में आ गया तो उससे कोई मतलब नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है। वो पागल है जो आगे पीछे चला गया। लेकिन जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे ना तो हमेशा हमारा क्रम होना चाहिए, पहले रिपोर्टिंग वर्ब फिर क्या होना चाहिए, रिपोर्टेड स्पीच। यानी पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को लिखेंगे फिर रिपोर्टेड स्पीच। तो सेड राम, यानी राम ने कहा टू हिज फ्रेंड, इसका मतलब राम सब्जेक्ट हो गया, हिज फ्रेंड उसका ऑब्जेक्ट हो गया, सेड टू वर्ब हो गया। तो हम कैसे बनाएंगे, राम सेड के बाद ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड। अब क्या करेंगे, हिज फ्रेंड लिखने के बाद अब क्या करेंगे, इन्वर्टेड कामा इक्वल दैट, इन्वर्टेड कामा इक्वल दैट, दैट के बाद अब ही, ऑलवेज स्पीक का क्या हो जाएगा, स्पोक, क्रिया की सेकंड फॉर्म द ट्रूथ। बस अब लिखा है सोहना हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, सोहना कंप्लीटेड हिज वर्क। यही सेंटेंस लिखा है भैया। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसमें तो रिपोर्टिंग वर्ब है ये नहीं है। जब रिपोर्टिंग वर्ब ना हो बाबू ना तो अपने से मान लेते हैं, क्या करेंगे, अपने से मान लेंगे। तो अपने से कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने से मान लेते हैं, ही सेड टू मी, मान लिया, लेकिन लिखेंगे नहीं, हमने मान लिया। जब ऐसा मानेंगे इनडायरेक्ट में सीधे आप लिखो तो सेड के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो क्या लिखोगे, टोल्ड। और जब भी मानना तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों साथ में मानना। तो ही टोल्ड मी, अब इन्वर्टेड कामा इक्वल क्या हो जाएगा, दैट। फिर सोहन लिखा है तो सोहन हैड का क्या होता है बाबू, हैड का हैड ही होता है कंप्लीटेड, कंप्लीटेड हिज वर्क। बस हो गया, कंप्लीटेड आपका बन गया, कंप्लीट हो गया। तो रिपोर्टिंग वर्ब नहीं होगा, तो ऐसे स्थिति में आप लोग अपने से रिपोर्टिंग वर्ब मान लेना। लेकिन जब मानना तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या करना बाबू, दोनों साथ में मानना। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। ये असेटिव पूरी तरीके से समाप्त होता है। जो कुछ भी छूटा छटका होगा इंपॉर्टेंस, हम नरेशन खत्म होने के लास्ट में हम बातचीत कर लेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। और इतना ही कहूंगा, जिन बच्चों ने अभी कुछ नई बुक्स का मेन पेज या फिर कंटेंट्स नहीं देखा है, वह देखने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, जो पर्सनल नंबर है, या फिर ग्रुप में जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल पे, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा, तो आप उस पर ऐड हो जाइए, तो आपको वहां से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद।